औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स गढ़ी शो। बेटा, इस वक्त कोविड-19 की पाकिस्तान में तीसरी फेज़ चल रही है और लॉकडाउन के अंदर हम तनवीर एकेडमी अपने तमाम बच्चों को किसी सूरत में भी हम लोग इनको पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, इनको बकअप कर रहे हैं, इनको इनकी स्टडीज़ में मोटिवेट कर रहे हैं। और इसी सिलसिले की एक आज कड़ी है। पार्टनरशिप का टॉपिक चल रहा था जब ये बच्चे एकेडमी तशरीफ़ ला रहे थे, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है, व्हाट आर दी राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। शराकत के कानून में शुरका के हकूक़, फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ कौन सी हैं, उनके ऊपर आज लब कुशाई करने लगे हैं। वीडियो मुख्तसर बनाएंगे, बामैनी बनाएंगे, बामकसद बनाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन हमारा आपसे वादा है और इंशाल्लाह तनवीर एकेडमी अपनी क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचा रही है। देखिए क्वेश्चन को लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है। छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके राइट्स होंगे, फिर उसकी ड्यूटीज़ होंगी और फिर उसकी लायबिलिटीज़ होंगी और एंड पे कंक्लूजन निकाल लेंगे। आइए अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा है अबाउट द पार्टनरशिप। लेकिन हम इसको किस तरह से देखते हैं, ये देखिए बेटा, देयर आर मिस्टर टू पर्सन्स, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दे मेड एन एग्रीमेंट। इन दोनों ने क्या किया? एग्रीमेंट। मैक्सिमम 20 तक हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया? एग्रीमेंट किया। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने क्या किया? एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट के थ्रू उनकी क्या बन गई? रिलेशनशिप बन गई। उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज नथिंग एक्सेप्ट दी रिलेशनशिप बिटवीन दी पर्सन्स। ये पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है मासवाए कि शुरका के दरमियान एक रिलेशनशिप का नाम है जो कि एग्रीमेंट में रैप की गई है। तो बेस ऑफ पार्टनरशिप इज अपॉन एग्रीमेंट। इफ देर इज एन एग्रीमेंट देर इज पार्टनरशिप, नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। आते हैं, आगे चलते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स that is partnership, who are individually called as partners and collectively known as firm, and that is called partnership firm, that is called partnership firm। तो ये तो हो गया जी शराकत का मुख्तसर सा तारफ। आते हैं आगे कि सच पार्टनर्स, जारी बात है जब ये पार्टनर्स आएंगे तो पार्टनरशिप होगी, पार्टनर्स नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं होगी। और इसकी बेस किस पर है? फाउंडेशन किसके ऊपर है? एग्रीमेंट पे। तो सच पार्टनर्स हैव द सर्टेन राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। इन शुरका के हकूक भी हैं, फ़राइज़ भी हैं और जिम्मेदारी भी हैं। कहाँ पर? पार्टनरशिप में। सो इफ देर आर नॉट मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट देन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। हाउएवर इफ द पार्टनर्स मेड एन एग्रीमेंट, अगर वो शुरका आपस में सपोज करें एग्रीमेंट कर सकते हैं या एग्रीमेंट कर लें, पार्टनर्स क्या कर लें आपस में? एग्रीमेंट्स। द फॉलोइंग में बी द राइट्स, द ड्यूटीज एंड द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। उम्मीद है कि जी वीडियो का एक हिस्सा आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्लाइड सा इंट्रोडक्शन दी है इसमें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए आपका पहला हेडिंग दे रहे हैं जी हम, राइट्स ऑफ पार्टनर्स इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। शराकत के कानून में शुरका के हकूक कौन से हैं? बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप लिखें पार्टिसिपेशन, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, कारोबार में हिस्सा लेने का हक। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द रनिंग मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एक्सेप्ट माइनर। माइनर को पार्टनरशिप में पहली बात है रखा नहीं जाता, लेकिन अगर रख लिया जाए तो फिर उसको मैनेजमेंट का राइट नहीं है, ता वक्त है कि शुरका एग्री ना कर जाए। सो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द रनिंग मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। रिपीट करता हूं, सिर्फ एक पॉइंट याद कर लीजिए, एवरी पार्टनर
except minor, has a right to participate in the running management of firm. तो पार्टिसिपेट पहला पॉइंट है, इसके अंदर याद रखिएगा। तो पार्टिसिपेशन मतलब हिस्सा लेने का हक, मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा ले सकता है। टू गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट, इफ द बिजनेस अर्न्स अ प्रॉफिट देन एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू गेट एन एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो उनके दरमियान एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसका एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट वो पार्टनरशिप से लेगा। ये सेकंड राइट है पार्टनर्स का। टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन, if any partner has provided any amount to the business more than his capital, अगर किसी पार्टनर ने अपने सरमाए से ज्यादा पैसा कारोबार को दिया है, then according to the Partnership Act 1932, such an amount of the more than his capital, such an amount will be considered as loan. अपने पैसे से ज्यादा पैसा उसने दिया, अपने सरमाए से ज्यादा पैसा दे दिया है, that will be considered as loan, and a partner has a right to get 6% per annum interest on it. उसके ऊपर 6% सालाना सूद लेने का वो कानूनी हक रखता है। उम्मीद है ये तीसरा हेडिंग भी समझ आ गया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का राइट है उसके पास, कितने परसेंट? 6% सालाना। टू कॉपी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एवरी पार्टनर हैज अ राइट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट to check the books of accounts, and if required then he can take the copy of books of account. ना सिर्फ वो किताबों को चेक कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को वो चेक कर सकता है, बल्कि अगर उसको जरूरत महसूस हो तो वो उनकी एक फोटोकॉपी भी ले सकता है अपने रिकॉर्ड रखने के लिए। इशू ऑफ रिसीट्स, इफ एनी पार्टनर गेट एनी अमाउंट, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप में बैठा हुआ है, कोई अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, देन he can issue the receipt with his own name. क्योंकि हर पार्टनर एजेंट है, तो एजेंट होने की हैसियत से वो रिसीट्स करने का राइट भी रखता है। तो इट इज द राइट ऑफ द पार्टनर टू इशू द रिसीट्स विद हिज ओन नेम, अपने नाम के साथ रसीदें जारी कर सकता है। मिस्टर ए बैठा हुआ है और कोई पैसे आ गए हैं तो ए अपने नाम से रसीद जारी कर सकता है कस्टमर्स को। राइट टू गेट, right to act as an agent, right to act as an agent. A partner, every partner is principal as well as agent. पार्टनरशिप में बेटा दो रिलेशन होती हैं। being the principal they are the owners, and being the agent they are the workers. So every partner can work as an agent. It means he can bind the other persons with his own act. वो अपने एक्ट से दूसरों को भी पाबंद कर सकता है। सो पार्टनर्स हैव अ राइट ऑफ एजेंट, वो एजेंट बन के भी काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जी 6 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो से जुड़े रहिएगा प्लीज, आगे देखिए, सवाल लेंथी है लेकिन आपको समझ आ रहा होगा इंशाल्लाह। राइट ऑफ कंसल्टेशन, मशवरा लेने का हक, एवरी पार्टनर हैज अ राइट दैट ही कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम एनी अदर पर्सन एंड ही कैन बी कंसल्टेड बाई एनी पर्सन। वो मशवरा किसी से ले भी सकता है, वो मशवरा किसी को दे भी सकता है। तो कानूनी तौर पर उसको ये हक हासिल होगा कि ही कैन गेट कंसल्टेशन एंड ही कैन गिव कंसल्टेशन टू एनी पर्सन। वो किसी भी बंदे से मशवरा ले भी सकता है और किसी बंदे को मशवरा दे भी सकता है। राइट टू गेट कंपनसेशन, अब देखिए कंपनसेशन होता है हर्जाना। वो क्या है कि इफ एनी लॉस इज कॉज टू अ पार्टनर ड्यू टू द विलफुल निग्लेक्ट ऑफ एनी अदर पार्टनर, किसी पार्टनर ने कोई नुकसान पहुंचाया है, मसलन ए ने बी की गाड़ी ली है और वो गाड़ी जाके उसने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से डैमेज कर दी है एक्सीडेंट की वजह से, तो मिस्टर ए जो है वो कंपनसेट करेगा किसको? मिस्टर बी को जिसकी गाड़ी थी। तो मिस्टर ए के पास जो है ना वो कंपनसेशन देने के वो उसकी अपना राइट है मिस्टर बी का, और ए उसको क्या करेगा? कंपनसेट। तो इन केस ऑफ लॉस एंड द नेग्लिजेंस इज प्रूव्ड देन सच अमाउंट ऑफ लॉस मस्ट बी कंपनसेटेड टू द पार्टनर, दैट इज द राइट ऑफ कंपनसेशन। उम्मीद है ये भी बात क्लियर होगी। राइट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पार्टनर, देखिए शराकत के कारोबार में 2 होते हैं और ज़्यादा 20 होते हैं, और ये भी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में लिखा हुआ है
कि अगर 20 से ज़्यादा पार्टनरशिप डीड है तो वो डीड इनवैलिड होगी। तो लिहाजा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 20 होने चाहिए। तो लिख ले कि ये बात दो तो है, बिटवीन का वर्ड लिखा हुआ है सेक्शन 4 के अंदर, तो बिटवीन दो को ज़ाहिर करता है। 20 का वर्ड कहीं भी नहीं है, लेकिन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड 20 से ज़्यादा मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी तो वो डीड इनवैलिड होगी। इसका मतलब है उसका कानूनी तौर पर कोई पहलू नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर रूम है, जगह है। रूम से मुराद कमरा नहीं है, रूम से मुराद जगह है। तो इफ देयर इज एनी रूम इन द पार्टनरशिप बिजनेस, सो एनी पर्सन, एनी पार्टनर कैन इंट्रोड्यूस, हैज अ राइट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पार्टनर। मसलन ए और बी बिजनेस कर रहे हैं तो तीसरे की जगह बनती है तो मिस्टर बी एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करवा दे या मिस्टर ए एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करवाने का हक रखता है। राइट ऑफ रिटायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, a partner can retire from the business of partnership after serving a 14 days written notice to the other partners। दूसरे पार्टनर्स को 14 दिन का तहरीरी नोटिस देके वो शराकत से जा सकता है। तो इट मीन्स रिटायरमेंट का राइट भी वो रखता है। 10 के करीब मैंने लिखवाए हैं, नोट्स में हमारे माशाल्लाह 15-16 लिखे हुए हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं पेपर में, तो 28 के हेडिंग करीब बनेंगे। टोटल 10 राइट्स लिखवाऊंगा, 10 ड्यूटीज़ लिखवा दूंगा और 8 लाइबिलिटीज़ है। उम्मीद है ये अच्छा खासा क्वेश्चन आपका बन जाएगा मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है जी राइट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब आए ड्यूटीज़ की तरफ। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप? शराकत के कारोबार में शुरका की क्या ड्यूटीज़ है? टू परफॉर्म ट्रू सर्विसेज, टू परफॉर्म ट्रू सर्विसेज। द बिजनेस इज बेस्ड ऑन द सर्विसेज ऑफ द पार्टनर्स। कारोबार की बुनियाद किस पर है? सर्विसेज के ऊपर। किसकी? पार्टनर्स की। द पार्टनर्स शुड परफॉर्म ट्रू सर्विसेज। पार्टनर्स ने परफॉर्म करनी है ट्रू सर्विसेज। इट मीन्स दे शुड मेंटेन, नंबर 1, एक्चुअल वाउचर्स, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन अ फेयर ऑर्डर और शुड मेंटेन द ट्रू अकाउंट्स। वो अकाउंट्स भी सही मेंटेन करेंगे, वो वाउचर भी सही बनाएंगे और वो ट्रांजैक्शन को भी फेयर ऑर्डर से रिकॉर्ड करेंगे। तो इट मींस एवरी पार्टनर मस्ट बी फेयर विद द बिजनेस, और जितने पार्टनर्स फेयर होंगे उतना कारोबार फ्रूटफुल होगा। याद रखिएगा ये रिजल्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू का, यानी सिंसियरिटी का या सर्विसेज को परफॉर्म अच्छे तरीके से करने का फ्रूट है कि वो कारोबार को प्रॉफिट होगा। टू बी सिंसियर एंड केयरफुल। देखिए बेटा, आज मुहतात होके जितना आप काम करेंगे, जितना मुखलिस होके काम करेंगे, उतना कारोबार आपका ज्यादा अच्छा होगा। आज सिंसियरिटी बाजार से नहीं मिलती है, सिंसियरिटी इंसान के अंदर होती है, और जितने मुखलिस होंगे आप लोग उतना कारोबार अच्छा होगा आपका। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, success of partnership business is hidden in the sincerity of partners. So it is observed from every partner that he must be sincere and careful with the business. वो carefully कारोबार करे और sincerity के साथ business करे, क्योंकि sincerity, sincere लोगों को फ्रूट ज़रूर मिलता है, कभी नुकसान नहीं होता। ये मुखलिस लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, और जो मुखलिस खुद ही नहीं होते एक दूसरे के साथ, तो बाद में जी लॉस हो जाता है तो वो लॉस के खुद जिम्मेदार होते हैं। To work for the best advantage. Every partner should work for the best advantage of the business in order to make the business more and more prosperous as well as successful. कारोबार को खुशहाल देखना चाहते हैं, कारोबार को कामयाब देखना चाहते हैं, तो तमाम शुरका बेस्ट एडवांटेज के लिए काम करें, कारोबार के बेहतरीन मफाद के लिए काम करें आप। टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कारोबार की बुनियाद बेटा उसकी इंफॉर्मेशन पर होती हैं। More are the valuable informations, they should be provided well in time. जितनी आपके पास valuable information है being the partner, उतना जल्दी आप कारोबार को पहुंचा दें। It is your duty to perform all the services for the business and one of the service is information. एक आपकी सर्विस क्या है? इंफॉर्मेशन दीजिए। कारोबार की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार उसकी इंफॉर्मेशन पे होता है। तो मार्केट में चेंजेस आती हैं, मार्केट में तब्दीली आ रही है और आपको वो पता लग रहा है कि इस तब्दीली से हमें फ़ायदा भी हो सकता है और इस तब्दीली से हमें नुकसान भी हो सकता है। सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर दैट ही शुड प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पार्टनरशिप बिजनेस। टू रिटर्न अर्न प्रॉफिट, इफ एनी पार्टनर अर्न एनी प्रॉफिट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर to
रिटर्न सच अर्नड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू द बिजनेस। अगर शराकत के कारोबार में कोई शरीक कारोबार की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके कोई बेनिफिट ले लेता है, कोई प्रॉफिट कमा लेता है, तो ये प्रॉफिट उसका नहीं है, ये तमाम पार्टनर्स के साथ शेयर होगा। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू रिटर्न द अर्न प्रॉफिट व्हेन दे यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस टू कंडक्ट विद इन द पावर। ऑल द पार्टनर्स हैव सर्टेन पावर्स एंड दे आर मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। शराकत के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर उनका पावर्स लिखी होती है कि कौन सा राइट्स होंगे, कौन सी ड्यूटीज होंगी और कौन सी लायबिलिटीज होंगी। सो एवरी पार्टनर हैज अ ड्यूटी टू वर्क विद इन द स्कोप ऑफ पावर्स दे हैव। और अगर सिंगुलर के लिए है तो ही हैज। तो भाई ये देखिए कि यहां पर हर पार्टनर को पावर्स दी गई हैं, तो पावर्स के अंदर कंडक्ट करना है कारोबार को। टू गेट एनी अनड्यू बेनिफिट, इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच पार्टनर not to get any undue advantage. It is the duty of a partner not to get any undue benefit by using the property of the business or by using the business resources. कारोबारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ये उसकी ड्यूटी है कि वो कोई अनड्यू बेनिफिट ना ले सके। टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, कि जो कारोबार कर रहा है वही करेगा, ये नहीं कि शराकत यहां पर भी कर रहा है और किसी और के साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एवरी पार्टनर हैज अ ड्यूटी व्हेन दे आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस, दे शुड कैरी ऑन द कंपीटिंग बिजनेस until or unless they are partners or they are not partners, they have a right to conduct any other business. So as long as they are partners, repeat कर रहा हूं, as long as they are partners, they have a duty to carry on the competing business, not to start any other business like partnership. Partnership जैसा कारोबार और किसी के साथ नहीं करेंगे आप। यानी एक टाइम पर आप एक पार्टनरशिप कर सकते हैं, लॉयल्टी के साथ, सिंसिरिटी के साथ। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। सेकेंड लास्ट ड्यूटी है हमारे पास, टू कंडक्ट द बिजनेस विदाउट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन कोई शक नहीं है कि इसे मुआवजा कहते हैं, लेकिन हर बंदे का राइट है कि मेरा काम करता हूं मुझे पैसा मिले। लेकिन नो पार्टनर हैज अ राइट टू गेट एनी अनड्यू बेनिफिट। हमने अभी ड्यूटी पढ़ी है उसकी। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच पार्टनर टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटीज विदाउट एनी रेम्यूनरेशन। काम करते हैं तो वो कारोबार में करते हैं और कारोबार के लिए करते हैं और अपने लिए ही करते हैं। तो अपने लिए, अपने आप से वो पैसे नहीं लेंगे एक दूसरे से। तो इट मीन्स एवरी पार्टनर हैज टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, बगैर किसी मुआवजे के वो काम करे। लास्ट ड्यूटी है हमारे पार्टनर्स की, टू कीप द सीक्रेसी। देखिए बेटा, कारोबार में 3 सीक्रेट्स होते हैं, प्रॉफिट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको आपने किसी तक नहीं पहुंचाना, और अगर ये अपने तक हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, और अगर आपने दूसरों को बता दिए आपका कारोबार फेलियर का शिकार होगा। सो द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज हिडन इन मेंटेनिंग द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस। कारोबार की कामयाबी का दारोमदार उसके सीक्रेट्स पे होता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच पार्टनर टू कीप द ऑल द सीक्रेट्स अप टू देयर ओन सेक, अपने तक रखें। सो मोर एंड मोर सीक्रेट्स आर केप्ट, मोर एंड मोर सक्सेस ऑफ द बिजनेस। बट इफ देयर इज एनी लीकेज ऑफ द सीक्रेट्स, मीन्स यू आर डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट से महरूम हो जाएंगे, और प्रॉफिट खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, तो सीक्रेट्स को अपने तक रखें। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ गया जी। उम्मीद है जी ये ज़रा थोड़ी फास्ट वीडियो बनी है, लेकिन आपको समझ ज़रूर आ रही होगी जी। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि बिल्कुल आपको समझ आ रही है, शाबाश। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटी और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है? देखिए बेटा, एक काम करना, जॉब के ऊपर आपकी ड्यूटी है कि वो आपने परफॉर्म करना ही करना है। लेकिन जब आप लोगों को काम असाइन कर दिया जाता है कि जी आपसे ये काम लेना है, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि यू हैव टू डू, नोबडी हैज टू डू, तो दैट ड्यूटी विल बिकम लायबिलिटी। तो देखिए, लायबिलिटी ऑफ ऑल एक्ट्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ, इट इज द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। अब मैं ड्यूटी नहीं कहूंगा, अब मैं लायबिलिटी कहूंगा। दैट ऑल द एक्ट्स एंड डेट्स ऑफ द फर्म आर द एक्ट्स एंड डेट्स ऑफ द पार्टनर्स who have the unlimited liability। जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है वो तमाम लायबल होंगे किसके लिए? एक्स एंड लायबिलिटी ऑफ फ्रॉड। इन केस
any partner has committed any fraud, if in case any partner has committed any fraud with the business, so such fraud is located by the other partners and the partner has the liability to compensate for such a fraud. अगर वो पकड़ा गया है तो जितना फ्रॉड है पैसा है वो यकीनी तौर पर उसको रिटर्न करेगा. Liability of new partner. The liability of new partner is limited. जो नया पार्टनर है उसकी liability limited है. कैसे? Before the admission he is not responsible. After admission he is 100% responsible for all acts and debts of the firm. एडमिशन के बाद उसकी लाइबिलिटी शुरू होती हैं, एडमिशन से पहले उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है. लाइबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर. द लाइबिलिटीज ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स आर लिमिटेड. जिसको कानून डिक्लेयर कर दे कि ये दिवालिया हो चुका है, सो ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स आर लाइबिलिटीज ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज आर लिमिटेड. मीन्स देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी वुड नॉट बी लायबल but their capital can be liable for the business obligations. Liability to pay loss. If there is any loss towards the business, मैंने क्या कहा है? If there is any loss towards the business, so such loss must be compensated by each partner who has unlimited liability. और माइनर को छोड़ के सब पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. तो इसलिए अगर कोई लॉस होगा तो लॉस तमाम पार्टनर्स जो है वो कंपनसेट करेंगे बिजनेस को. लाइबिलिटी ऑफ माइनर इज लिमिटेड. इन केस ऑफ लॉस हिज अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी लायबल बट हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल. इसके लिए भी पहले एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा. लाइबिलिटी ऑफ रिटायर्ड पार्टनर. Retired partner is liable up to the date of retirement. Repeat करता हूं, retired partner is liable up to the date of retirement. After the date of retirement, retired partner is not liable for any act or debt of the firm. Clear है जी? Liability of deceased partner. Deceased होता है मरहूम, जो बंदा वफात पा चुका हो. Late. A person who has been died. वो शख्स जो कि वफात पा चुका हो. Dead partner is called deceased partner. So deceased partner's property would not be liable for the acts and debts of the firm. उम्मीद करता हूँ जी ये तमाम rights, duties and liabilities of partners बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे. और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए. इंशाल्लाह ताला आपकी हर कमेंट्स का जवाब आपको मिलेगा. और तनवीर एकेडमी से जुड़े रहने का मकसद ये है कि आप लोगों को कोविड के अंदर भी घर में एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके. हमारे होते हुए बेटा किसी भी ट्यूशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत बंदे पढ़ के माशाल्लाह टीचर बन गए. यकीन नहीं आता तो अपने इर्द गिर्द देख लीजिए. आई एम द पायनियर ऑफ कॉमर्स सिंस फ्रॉम 1987 टिल नाउ मैं टीचिंग कर रहा हूँ. और कॉमर्स के 16 सब्जेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद टीच करता हूँ. और हर क्वेश्चन जो है एक क्वालिटी क्वेश्चन होता है हमारा. थोड़े से स्पैन ऑफ टाइम में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें समझाने की कोशिश करते हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों में. और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी तौर पर दीजिए, हमारे लिए ग्लूकोज का काम करते हैं. नेक्स्ट वीडियो इसी बेस पर आएगी कि आप कमेंट्स दीजिए. और जितने बेटा आपके कमेंट्स होते हैं उतनी हमारी इस्लाह होती है. और हमारी इस्लाह हो जाए और दुनिया में हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. अपना और अपने माँ बाप का, अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. और स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड ऑल दी ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. मैं दुआ करता हूँ कि वो तमाम अल्लाह की रहमतें आप लोगों को हासिल हों और अल्लाह करीम आपके वालिदैन को और आपके अहलो अयाल को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम.